तकदीर क्या है ये? क्या ये पहले से लिखी कोई किताब है या फिर हम इसे अपने ही कर्मों की स्याही से लिखते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक ईमानदार लक्कड़हारे और एक लालची साहूकार की किस्मत एक ही तराजू पर तौली जाती है और इसका जो अंजाम होता है ना, वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल दिल में जो सवाल है वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर लालच की असली कीमत क्या होती है। और ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। कहानी में दो लोग हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, बिल्कुल जुदा। एक तरफ है अर्जुन, एक गरीब लक्कड़हारा जिसके पास अपनी ईमानदारी के सिवा कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ है वो महाजन, अमीर साहूकार जिसके पास दौलत तो बहुत है पर नीयत जरा भी नहीं। और बस यहीं से उनकी तकदीर का टकराव शुरू हो जाता है। तो आखिर ये पूरा संघर्ष शुरू कहां से होता है? एक बहुत छोटे से कर्ज से। एक ऐसा कर्ज जो अर्जुन के पिता ने अपनी मौत से पहले लिया था। होना तो ये चाहिए था कि ये एक साधारण लेनदेन होता, लेकिन महाजन के लालच ने इसे एक बहुत बड़े अन्याय की शुरुआत बना दिया। असल में जो कर्ज था वो बहुत ही मामूली था, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। यहां तक कि गांव के मुखिया भी इस बात को जानते थे। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, बस एक जरूरतमंद परिवार की मदद, या कम से कम ऐसा होना तो चाहिए था। लेकिन महाजन की नीयत में खोट था। उसने एक सीधे साधे कर्ज को एक जाल बना दिया। 5 सिक्कों को 50 बना दिया गया, सीधे 10 गुना। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये तो एक गरीब लकड़हारे को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश थी। और फिर महाजन ने अपनी असली शर्त सामने रखी, या तो 10 दिन में 50 सोने के सिक्के दे दो, या फिर अपना घर खाली कर दो। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक जाल था। उसका असली मकसद पैसा लेना था ही नहीं, वो तो अर्जुन के सिर से उसकी छत छीनना चाहता था। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी क्रूरता थी। महाजन ने अर्जुन की बेबसी का फायदा उठाया, और इसी एक पल ने, इसी एक अन्याय ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए 2 अलग-अलग रास्तों पर भेज दिया। उस अन्याय के बाद दोनों ने जो रास्ते चुने वो जमीन आसमान जितने अलग थे। एक ने मुश्किलों का रास्ता चुना और दूसरे ने बेईमानी से मिले आराम का। घर छीनने के बाद भी अर्जुन टूटा नहीं। जब गांव के मुखिया ने उसे मदद की पेशकश की तो जानते उसने क्या कहा? मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए था। ये एक लाइन उसके पूरे चरित्र को दिखा देती है। उसके लिए आराम से ज्यादा जरूरी उसके सिद्धांत थे, और यही वो चुनाव था जिसने उसकी तकदीर को बनाना शुरू कर दिया। और यहां देखिए दोनों के रास्ते कैसे अलग हो जाते हैं। अर्जुन को जंगल की मुश्किल जिंदगी मिली, जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी, और वही महाजन अपनी बेईमानी की कमाई पर गांव में ऐश कर रहा था। लेकिन जो बाहर से दिख रहा था, सच उसके ठीक उल्टा था। अर्जुन का चरित्र मजबूत हो रहा था और महाजन अपनी ही अनैतिकता के दलदल में धंसता जा रहा था। अब कहानी अर्जुन के सफर पर आती है। जंगल में उसका जाना कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये उसके चरित्र की असली परीक्षा थी। एक ऐसी भट्टी जिसने उसे तपाकर कुंदन बना दिया। और उसी जंगल में किस्मत उसके सामने एक और चुनौती रखती है। अर्जुन को एक पत्थर की मूर्ति मिलती है, एक राजकुमारी की जिसे श्राप मिला हुआ था। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये अर्जुन की नेकी और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सोचिए जरा, एक इंसान जिसके पास खुद का घर तक नहीं, वो एक पत्थर की मूर्ति के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। उसने एक खतरनाक ज्वालामुखी तक का सफर किया, हर मुश्किल को पार किया, और वो भी बिना किसी इनाम की उम्मीद के। ये होता है असली चरित्र। लेकिन ज्वालामुखी की राख मिलने से ठीक पहले एक परी ने उसे रोका, और उसने अर्जुन के सामने एक पहेली रखी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके चरित्र का आईना था। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब कोई लालची इंसान कभी दे ही नहीं सकता था। और अर्जुन का जवाब था ज्ञान, एक ऐसी चीज जो बांटने से हमेशा बढ़ती है। इस एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि अर्जुन दौलत के पीछे नहीं भाग रहा था, वो तो मूल्यों के पीछे भाग रहा था। जहां महाजन दौलत जोड़ रहा था, वहीं अर्जुन नेकी और ज्ञान कमा रहा था, और असल में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और अर्जुन की नेकी बेकार नहीं गई। यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, जहां उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अर्जुन के अविश्वसनीय सफर को दिखाती है। एक बेघर लकड़हारे से एक राजा बनने तक का सफर।
लेकिन ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये उसके हर एक सही फैसले का नतीजा था। उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा खजाना साबित हुई, जिसने उसे सिंहासन तक पहुंचा दिया। और अब कहानी का पहिया घूमकर वहीं आ जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। राजा अर्जुन अपने गांव वापस लौटता है, उसी आदमी का सामना करने जिसने कभी उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अब हिसाब का वक्त था। महाजन की गिड़गिड़ाहट पर गौर कीजिए। वो लक्कड़हारे अर्जुन से नहीं, राजा अर्जुन से माफी मांग रहा है। ये साफ दिखाता है कि वो सही और गलत में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत में यकीन करता है। उसकी माफी में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अपनी जान बचाने का डर था। लेकिन एक राजा के तौर पर अर्जुन का जवाब बिल्कुल साफ था। न्याय का मतलब अन्याय को भूल जाना नहीं होता। नहीं, न्याय का मतलब है कि हर कर्म का हिसाब हो। उसने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा दयालु हो सकता है, पर अंधा नहीं। और महाजन को उसके कर्मों का फल मिला। उम्र कैद की सजा हुई और उसकी सारी दौलत छीन ली गई। मजे की बात देखिए, जिस लालच ने उसे अर्जुन का एक छोटा सा घर छीनने पर मजबूर किया था, उसी लालच ने आखिर में उससे उसका सब कुछ छीन लिया। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? वो है तकदीर। ये कहानी हमें बताती है कि तकदीर कोई पहले से लिखी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों और हमारे चरित्र का नतीजा है। हम जो चुनते हैं वही हमारी तकदीर बन जाता है। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी से अपने लिए एक सिंहासन बनाया और महाजन ने अपने लालच से अपने लिए एक जेल की कोठरी। आखिर में दोनों को वही मिला जो उन्होंने खुद कमाया था। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या तकदीर नेकी को इनाम देती है या फिर नेकी खुद अपनी तकदीर बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।